फिर हम पहला कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ नंबर। ओके, हम नंबर किसको कहेंगे? तो कोई भी एक मेजरमेंट जब हम निकालते हैं किसी भी क्वांटिटी का, तो उसकी जो एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है, मीनिंगफुल वैल्यू मिलती है, उस मीनिंगफुल वैल्यू को हम कहते हैं नंबर। ठीक है, ये बेसिक है सबसे नंबर का, कि नंबर हम डिफाइन कैसे करें। तो उसके बाद तो ये नंबर का फॉर्म जो है फिर हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स। ओके, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा व्हाट इज अ नंबर। ओके, ये सबसे क्या बोले उसका बेस बोलेंगे हम कि नंबर कहाँ से फॉर्म हो। तो नंबर दो तरह के होते हैं। सबसे बेसिक मतलब नंबर्स के जो फॉर्म्स होते हैं वो दो होते हैं। कौन से? पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। एंड ओरिजिन ऑफ दैट नंबर इज 0. Along right side we'll take positive numbers to up to infinity. Okay, and on left side we'll take negative numbers up to negative infinity. Okay, तो इस तरह से अब ये हो गए, इनको कहते हैं हम इंटीजर्स। द नंबर कम्स ऑन नंबर लाइन व्हिच अपीयर्स ऑन नंबर लाइन इज अ इंटीजर। ओके, any positive 1 2 3 4 5 6 7 8 0 -1 -2 -3 आर इंटीजर्स। ओके, तो ये हो गया। अभी इसके आगे देखेंगे कि उस नंबर का अब जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है, वो किस टाइप का होता है। तो इसके लिए सबसे पहले देखेंगे नंबर्स। ओके, अब नंबर्स मेनली क्लासीफाई होते हैं दो नंबर्स, रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जहां शुरू होता है वही खत्म होता है। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन नंबर सिस्टम अगर पढ़नी है तो खाली रियल नंबर्स अगर हम पढ़ेंगे तो वो उतना एडिक्वेट नहीं रहेगा, इट्स इनएडिक्वेट। क्योंकि रियल नंबर्स में सब फिजिकल जिन नंबर्स को एक कंप्लीट फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ओके, वो टेंजिबल वेरिएबल जिसको हम बोलते हैं, जो पूरी तरह से हमें फिजिकल फॉर्म में बता सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको हम रियल नंबर बोलते हैं। जैसे नाम में ही है, रियल मतलब जो है उसका कुछ सेंस है, कुछ एग्जिस्टेंस है। तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कुछ नंबर्स का एग्जिस्टेंस है तो कुछ ऐसे भी नंबर्स हो सकते हैं जो जिनका एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन हम यूज कर सकते हैं, तो उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें एक ही नंबर आता है जिसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। और वो नंबर कैसा है? ऐसी कौन सी क्वांटिटी है कि जो हम हो सकता तो है, होना तो चाहिए लेकिन हम दिखा नहीं सकते। तो बस यही एक है कि हम किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निगेटिव नहीं बता सकते, राइट? वो हम देखेंगे उसके बाद। फिर रियल नंबर का क्लासिफिकेशन होता है दो अलग अलग इसमें। फर्स्ट होता है रैशनल नंबर एंड एक होता है इरैशनल नंबर। एक होता है रैशनल नंबर एंड एक होता है इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर के बारे में हमने बहुत पढ़ा है, ओके, एंड इरैशनल नंबर के बारे में आगे चल के उसको एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम चार्ट समझेंगे, ठीक है? इरैशनल नंबर के कोई टाइप्स नहीं बनते, ठीक है? अब आगे चल के टाइप्स बनेंगे, क्लासिफिकेशन होगा रैशनल नंबर का, जिसमें हम जो नंबर ज़्यादातर यूज करते हैं, हमारे यूज में आते हैं, वो यूज होंगे। कौन? इंटीजर्स, ओके। दूसरा कौन? फ्रैक्शंस और डेसिमल्स। इसमें फ्रैक्शंस और डेसिमल एक दूसरे के भाई होंगे, ठीक है? एंड थर्ड वन इज होल नंबर एंड नेचुरल नंबर, ओके। दीज आर द 4 बेसिक टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर। इतनी ये है पूरी कंप्लीट नंबर सिस्टम। अब हर एक के बारे में देखेंगे, ठीक है? सबसे पहले देखेंगे नंबर तो हमने देख लिया कि किसी भी मेजरमेंट, किसी भी क्वांटिटी को अगर मेजर करेंगे और उसकी अगर एक मीनिंगफुल वैल्यू मिलती है तो हम उसे नंबर कहेंगे। तो नंबर दो फॉर्म में आते हैं, एक पॉजिटिव फॉर्म में आता है, एक नेगेटिव फॉर्म में आता है, जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन का जो ओरिजिन होता है उसको हम 0 बोलते हैं। उसके राइट साइड में आने वाली सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है, वो आर पॉजिटिव इंटीजर्स, और लेफ्ट साइड में आने वाली सारी वैल्यूज नेगेटिव इंटीजर्स होती है, ठीक है? फिर नंबर्स का क्लासिफिकेशन 2 ग्रुप्स में होता है, एक रियल नंबर में और एक कॉम्प्लेक्स नंबर में।
नाउ व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर के बारे में मैंने अभी कहा कि जिस नंबर को एक टेंजिबल, किसी भी टेंजिबल वेरिएबल को एक क्लियरली एग्जिस्टेंस होता है, एक फिजिकल सेंस होता है, जिनको हम किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब इस रियल नंबर में ना रैशनल नंबर भी आ गए और इरैशनल नंबर भी आ गए। ठीक है, अब उसके बाद होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बताया कि ऐसी एक इमेजिनरी वैल्यू कि उसका अगर हम परफेक्ट स्क्वायर करेंगे, ओके, उसका अगर हम परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो -1, मतलब एक इमेजिनरी आई की वैल्यू जो है, इमेजिनरी नंबर आई, उसकी वैल्यू क्या रहेगी? √-1। मतलब अगर हम इस इमेजिनरी नंबर का अगर परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो वो -1 आना चाहिए। लेकिन आज तक हमने अभी ऐसा कौन सा भी नंबर नहीं देखा कि उसका परफेक्ट स्क्वायर निगेटिव आता, कोई भी नंबर नहीं है ऐसा। लेकिन इसीलिए हमने ये, अगर क्वांटिटी अगर ये इनएडिक्वेट है, अगर ऐसा ही होता है खाली, तो ऐसा तो होना ही चाहिए। तो एक बहुत एकदम रेयर कंडीशंस में ये यूज आती है, यूज में आएंगे। ओके, तो इसकी जगह तो ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर which is represented by n, where n is the form of a plus b I, where a and b are any real number. Okay, a और b कोई भी रियल नंबर, a और b को हम रियल नंबर कहेंगे, and I is that imaginary number which represents √-1. Okay, in sense अगर a की वैल्यू 0 होती है, if a is 0, a is equals to 0, अगर a 0 होता है तो उस टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम, जिसको हमने n पकड़ा है, उसकी कंप्लीट वैल्यू अगर ये 0 है तो ये होकर भी नहीं। अब किसी भी रियल नंबर को इमेजिनरी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इमेजिनरी नंबर उसको अपने जैसा इमेजिनरी बना देगा। ओके, तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो कंप्लीटली एक प्योर इमेजिनरी नंबर होगा। ओके, अगर a की वैल्यू 0 हो तो। ठीक है, एंड इफ b इज इक्वल्स टू 0, अगर b 0 हो तो 0 मल्टीप्लाई विथ एन इमेजिनरी नंबर विल गेट 0। ओके, तो ये गायब हो जाएगा। तो ये तो क्या है, हमने कंसीडर क्या किया था? इज रियल नंबर, सो दैट कॉम्प्लेक्स नंबर मस्ट बी अ प्योर रियल नंबर। ठीक है, अगर a की वैल्यू 0 आती है तो ये जो वैल्यू है, जो रिमेनिंग वैल्यू है, वो पूरी क्या रहेगी? एक प्योरली इमेजिनरी नंबर। एंड अगर b की वैल्यू 0 आती है तो वो प्योरली रियल नंबर। ठीक है, तो ये बेसिक है रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर से ज़्यादा हम रियल नंबर्स के टाइप्स के बारे में ज़्यादा देखते हैं, जो ज़्यादा एप्लीकेशंस में आते हैं। तो पहला टाइप है रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर, व्हाट इज रैशनल नंबर? एनी इंटीजर और एनी नंबर that can be represented in the p by q form। कोई भी एक रैशनल नंबर जिसको हम p by q फॉर्म में, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, मतलब एक फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर p and q are any integer। ओके, वेयर p and q are any integer। p by q फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करते आना चाहिए उस नंबर को, और वो दोनों भी इंटीजर होने चाहिए, और ऐसे इंटीजर जहां पे जो डिनोमिनेटर है q इज नॉट इक्वल्स टू 0, वो 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो जो नंबर है अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड रहता है, उसकी हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड in the form of p by q, where p and q are any integers and q is not equals to 0। okay, so this is a rational number। rational numbers के फिर आगे चल के 4 पार्ट्स बने। पहला बना इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में मैंने अभी बताया कि नंबर लाइन पे आने वाले सारे नंबर्स इंटीजर होते हैं। ओके, along with the +1, +2, +3, 0, -1, -2, -3 up to -infinity। ओके, ये सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड अगेन -1, -2, -3, ये सारे नंबर्स जो है वो इंटीजर्स। ओके, इनको हम इंटीजर्स कहते हैं। देन आवर नेक्स्ट पार्ट इज फ्रैक्शंस। ओके, सो फ्रैक्शन एनी नंबर सिमिलर टू रैशनल नंबर, कि हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म। ओके, अब ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का फॉर्म क्यों आता है? क्योंकि हम
अगर समझो एक कंप्लीट पार्ट है, दिस इज अ कंप्लीट पार्ट एंड इफ आई हैव टू चूज ओनली दिस पार्ट, ओके, मैंने क्या किया, एक कंप्लीट पार्ट था, उसके 4 इक्वल पार्ट्स किए, अब मुझे सिर्फ सिलेक्ट करना है इस जो शैडो के वाला जो पार्ट है, बस उसको ही हमें सिलेक्ट करना है। सो देयर आर 4 इक्वल पार्ट्स, सो हाउ मेनी टोटल पार्ट्स, 4, एंड आई एम सिलेक्टिंग ओनली 1, सो इट बिकम्स 1/4, ओके। तो किसी कंप्लीट वैल्यू में से एक पार्शियल वैल्यू को हमें दिखाना है, हमें रिप्रेजेंट करना है कंप्लीट वैल्यू में से सिर्फ पार्शियल वैल्यू को, तब हम जाके एक फ्रैक्शनल फॉर्म बना सकते हैं, ओके, द सिलेक्टेड फॉर्म अपॉन टोटल, ओके। हमने जो टोटल पार्ट्स किया और उसके ऊपर क्या लिखा, सिलेक्टेड, जितना हमें चाहिए उतना ही चूज किया, ठीक है। उस तरह से हम इस तरह से फ्रैक्शन चूज करते हैं। फ्रैक्शन के बारे में भी हम डिटेल पढ़ेंगे, ओके। तो पहले सिर्फ नंबर सिस्टम देखेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन भी एक अलग टाइप है और उसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं। फिर आता है होल नंबर, सबको मालूम है, द नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 और 1, 0, 0, 1, 2, 3 so on to infinity. This is whole number, and the natural number is the number start from 1, 2, 3 so on to infinity. This is the natural number, okay. तो ये हो गया पूरा रैशनल नंबर का। अब रैशनल नंबर में देखेंगे आगे चल के, ये लिखना है अब आगे चल के रैशनल नंबर के ऊपर, मतलब रैशनल नंबर को हम किस तरह से और यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने आपका हो गया होगा इससे पहले भी रैशनल नंबर कि हाउ टू शो 43 बाय समथिंग 3 इन डेसिमल फॉर्म, इसको हमें डेसिमल फॉर्म, ये फ्रैक्शनल है और इसको हमें क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। हम क्या करते हैं इसके लिए, डिवीजन, we'll divide 43 by 3, okay, so 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, पॉइंट आ गया, एक्स्ट्रा 0 भी ले लिया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये सो ऑन चलता रहेगा, ये सो ऑन चलता रहेगा। सो 43/3 वी कैन राइट इट इज एट 14.3333। अब ये डिवीजन खत्म हो रही है क्या, नहीं, जिसकी डिवीजन कंटिन्यू चलती ही रहेगी, उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। बट इसके बाद जो है नंबर, एक 3 ही नंबर है जो कंप्लीटली रिकर हो रहा है, रिकरिंग फॉर्म में कंप्लीटली रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 3 सो ऑन मिलते जा रहा है, ओके। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 14.3 बार और 14.3 डॉट, ओके, इस फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। इसके अलावा 3 जो है वो कंप्लीटली रिपीट हो रहा है, हर बार रिपीट हो रहा है, और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग प्रोसेस है कि जो 3 ही जो रिपीट हो रहा है वो भी प्रोसेस नॉन टर्मिनेटिंग हो, 3 होता ही रहेगा, आता ही रहेगा, तो उसको कहते हैं रिकरिंग फॉर्म, उसको कहते हैं रिकरिंग, ओके। अब रैशनल नंबर के बारे में ये भी जरूरी है कि ये 2 कंडीशंस कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। इफ यू राइट 4/5, आप डायरेक्टली इसको 0.8 लिख सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा है, डिवीजन कंप्लीट हो रही है, 0.8 के आगे डिवीजन होगी क्या, नहीं होगी। अगर 0.8 के आगे डिवीजन ही नहीं होगी तो ये तो टर्मिनेटिंग फॉर्म है भी, है कि नहीं। अगर वो टर्मिनेटिंग है तो वो शॉर्ट रैशनल नंबर है, ओके। जिस नंबर का डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग फॉर्म में होता है उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं, लेकिन अगर वो भले नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में हो पर वो रिकरिंग फॉर्म में हो तो वो क्या होता है, तो भी वो क्या होता है, रैशनल, सॉरी, तो भी वो क्या होता है, रैशनल, ओके। तो कंडीशन ये है, इतना समझ लेना है
कि अगर वो हम रैशनल नंबर किसको बोलेंगे कि फर्स्ट तो वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। ओके, फर्स्ट वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए और सेकंड अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो देन वो रिकरिंग होना चाहिए। ओके, ये दो कंडीशंस में ही रैशनल नंबर हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर को हम किसी भी रैशनल नंबर को p अपॉन q फॉर्म में करते हैं, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं p बाय q फॉर्म। तो अगर इस तरह से फ्रैक्शनल फॉर्म में है वो, तो इसका मतलब तो हम उसे डेसिमल कर नहीं सकते हैं। लेकिन अगर उसका डेसिमल फॉर्म अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, ओके, तो अब हम क्या करेंगे, तब तक हमें कंप्लीट वैल्यू नहीं मिल रही ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही, तो उस टाइम पे उसकी एक जो वैल्यू है पॉइंट के बाद आने वाली, डेसिमल के बाद आने वाली, डेसिमल पॉइंट के बाद, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो तो चलेगा लेकिन रिकरिंग होनी चाहिए। ओके, तब हम जाके उसको एक कंप्लीट रैशनल नंबर बोलेंगे। इसके अलावा मतलब इसका ही अपोजिट, इसका अपोजिट किसमें होता है, इरेशनल नंबर में। इरेशनल नंबर में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डिवीजन तो होती ही है, इसके अलावा वह नंबर जो होता है जो पॉइंट के बाद आता है वो भी नॉन रिकरिंग फॉर्म में होता है। मतलब 333 जैसा एक ही नंबर एक पैटर्न के साथ रिपीट हो रहा है तो उसमें ऐसा नहीं होता, कोई परफेक्ट पैटर्न ही नहीं मिलता एक नंबर का या फिर ग्रुप ऑफ नंबर का, ठीक है, एक पैटर्न ही फॉलो नहीं होता, वो कंटिन्यू अपने आप रैंडमली नंबर आते जाते रहते। तो उसका हम एक फॉर्म देखेंगे। तो ये रैशनल नंबर पूरा कंप्लीट समझ में आया। सो इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शनल को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग ये चेक करने के बाद उसको रिकरिंग भी है कि नहीं चेक कर सकते हैं और उस पर हम मतलब ये चेक कर सकते हैं फाइनली कि वो रैशनल है कि इरैशनल है। ओके, क्योंकि ऐसे p बाय q फॉर्म में भी कुछ नंबर्स होते हैं कि जो रैशनल में नहीं आते, ठीक है। अब ये हो गया एक पहला टाइप। लेकिन अगर समझो डेसिमल में दिया है हमें और उसको फ्रैक्शन में लिखना, ओके, तब हमें क्या करना है, ओके, समझो हमें नंबर दिया है 37.313131 सो ऑन, ओके, और हमें शोइंग द फॉर्म ऑफ p upon q, इस फॉर्म में उसको दिखाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट्स कंसीडर दिस एज x, सो वी कैन राइट इट 37.31 बार, ओके। हाउ मेनी डिजिट्स आर आफ्टर पॉइंट 2, सो मल्टीप्लाई इट विथ 20, दैट इज 100, ओके। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया इस x को 100 से, तो राइट साइड को भी मल्टीप्लाई होगा, तो पॉइंट के बाद जो दो डिजिट्स है वो क्या हो जाएगा, पॉइंट के पहले आ जाएगा, और 31 तो अनलिमिटेड फॉर्म में है तो वो रह गए, ठीक है। अब ये हो गया, नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 100x, सॉरी वी विल सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम दिस 100x, ओके। हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है इस टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेफ्ट साइड पे सब्ट्रैक्शन की तो राइट साइड पे करनी पड़ेगी, 3731.31 बार माइनस 37.31 बार, ओके। नाउ 100x माइनस x 99x इज इक्वल्स टू, नाउ 0.31 बार एंड 0.31 बार सेम है, पॉइंट के बाद की वैल्यू सेम है तो डायरेक्टली हम 0 लिख सकते हैं, ओके। नाउ 3731 माइनस 37, हाउ मच, 3694, 3694. Now x is equals to 3694 upon this 19. So this is the form of p by q form of this number, decimal number. ओके, सो इस तरह से हम किसी भी डेसिमल अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो तो भी हम उसको क्या कर सकते हैं, p बाय q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर इसको p बाय q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो हम उसको रैशनल नंबर बोलेंगे, है कि नहीं, क्योंकि ऐसे इस फॉर्म में जो डेसिमल नंबर है वो वही डेसिमल नंबर इस रैशनल फॉर्म में हम p बाय q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो रिकरिंग हो।
अगर जिसमें कोई पैटर्न ही नहीं मिलेगा उसमें बार कहाँ देंगे? जहाँ पे बार ही नहीं देंगे तो सब्ट्रैक्शन कहाँ से करेंगे? और सब्ट्रैक्शन ही नहीं करेंगे तो p/q फॉर्म कहाँ से मिलेगा? ओके, तो ये समझाने के लिए कि ये क्यू है, हम क्यू नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स को रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा रैशनल नंबर का। तो ये दो तरह के प्रॉब्लम, जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उस पर आप मतलब पूछे जाते हैं कि हम किस नंबर्स को क्यू रैशनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, अब आएगा पॉइंटर इर्रेशनल नंबर। ओके, व्हाट इज इर्रेशनल नंबर? रैशनल का अपोजिट इर्रेशनल। स्पेशली जिस नंबर का एक कंप्लीट मतलब एक जो नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड 2 1 6 3 9 8 5 1 4 3 2 1 9 8 7 3 5 6 5 9 6 7 सो ऑन, ऐसा समझो बहुत है। अब देखो जितना भी कुछ हमारे पास अवेलेबल उसमें कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक नंबर या फिर ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो चलो ठीक है नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये रिकरिंग है क्या? नहीं है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है एंड नॉन रिकरिंग भी है, इसीलिए इर्रेशनल नंबर। ओके, जो नंबर रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल होता है। ठीक है, अब ये रैशनल क्यों नहीं है? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग भी तो रैशनल होते हैं, तो फिर ये नॉन रिकरिंग भी है, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर है। हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को कभी भी अगर आपको किसी नंबर को इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है तो हमें ये हम डायरेक्टली प्रूव ही नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ता है, उसको रैशनल प्रूव करने की कोशिश करनी पड़ती है। और उस कोशिश में जब हम नाकाम होते हैं तब जाके हम उसको इर्रेशनल नंबर बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, नॉन रिकरिंग आ रहा है फॉर्म, तो वो इर्रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से नंबर होते हैं? नंबर ऑफ एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ओके, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे 2 है, 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो वो आपको इस तरह से फॉर्म में मिलेगा, कोई आपको एक परफेक्ट पैटर्न नहीं मिलेगा। एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में रहेगा, लेकिन उसमें कोई पैटर्न फॉलो होते हुए नहीं दिखेगा जहाँ पे हम बार या फिर डॉट दे सकें। ठीक है, तो इसलिए इसके अलावा √4 लेंगे क्या? नहीं, क्योंकि √4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये तो डायरेक्टली 2 ही हो जाएगा, है कि नहीं? एंड 2 इज अ रैशनल नंबर, सो √4 नहीं आएगा, √5 आएगा। इस तरह से बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं जिनको हम उस फॉर्म में दिखा नहीं सकते, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इसी तो ओरिजिनल फॉर्म है इर्रेशनल। लेकिन इसके अलावा कुछ नंबर ऐसे हैं जिसको हम पाई एंड ई बोलते हैं। ओके, ये दोनों भी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ही यूज करते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। लेकिन अगर इसको हम डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो 3.1416178 ऐसा कुछ तो भी वो आते रहेगा। ठीक है, उसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता। अब यहाँ पे अंडर रूट आ रहा है क्या कहीं पे? अंडर रूट का साइन तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये p/q फॉर्म तो दिख रहा है कि नहीं? दोनों भी इंटीजर है, p/q फॉर्म में है, डिनोमिनेटर जो है q की जो वैल्यू है वो नॉन जीरो है, तो ये तो होना चाहिए था, लेकिन ये होकर भी ऐसे इसका जो डिवीजन है वो इस तरह से नहीं मिल रहा है, जिसमें रिकरिंग नंबर्स नहीं है पॉइंट के बाद। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर। सिर्फ इर्रेशनल नंबर बोलने से कुछ होगा क्या? तो इसको बोलते हैं ट्रांसीडेंटल, इसको कहते हैं ट्रांसीडेंटल इर्रेशनल नंबर। ओरिजिनल इर्रेशनल नंबर कौन है? ये सब। ओके, ये ट्रांसीडेंटल क्यों है? क्योंकि ये दिखने को तो रैशनल दिखता है, लेकिन जब चेक करेंगे तब क्या होता है, ये इर्रेशनल। ओके, छुपा रुस्तम भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, सामने से देखे तो कुछ और दिखता है, लेकिन जब ओरिजिनल फॉर्म जो ढूंढने की कोशिश करते हैं हम किसी भी नंबर का, तब वो हमें इस तरह से देता है, इसलिए उसको ट्रांसीडेंटल इर्रेशनल नंबर बोल रहे हैं। वैसे ई की वैल्यू मतलब हम ज़्यादातर कैसे निकालते हैं? किसी भी सर्कल जो होता है, सर्कल का सरकमफेरेंस होता है, सरकमफेरेंस को जब डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो जो फॉर्म मिलता है वो हमें एक
अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, वो वैल्यू तो कभी खत्म नहीं होती, ओके, वो वैल्यू कभी भी खत्म नहीं होगी। तो 2.718 अप्रोक्सीमेटली हम यूज करते हैं, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट, ओके, यही की वैल्यू, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज करते हैं। इसके आगे बहुत ये नंबर है, बहुत सारे नंबर है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली जैसे हम 3.14 ही यूज करते हैं, ओके, उसी तरह से ये इतनी वैल्यू यूज करते हैं। तो इसीलिए इन दोनों को पाई एंड ई को हम क्या कहते हैं, ट्रांसेंडेंटल इरेशनल नंबर कहते हैं। समझ में आया पूरा बेसिक, ठीक है, ये पूरा बेसिक है। किसको क्यूब क्या कहते हैं ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्या होता है, बहुत बार हमारे पास मैथमेटिक्स में सामने बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, ओके, डेल का साइन आ जाता है, डेल्टा का साइन आता है, बार आता है, मॉडुलस का साइन आता है, लेकिन ये क्यों होता है ये मालूम होना चाहिए, ओके। हमें पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है, तभी IIT नीट जब करनी है तो क्यों मालूम होना चाहिए हर चीज़ का, तभी हम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं, क्योंकि बेसिक जिसमें हमें पूरा कंप्लीट नॉलेज होना उस टॉपिक का, इसीलिए। तो ये है इरेशनल नंबर, ठीक है। अब इरेशनल नंबर में हमें देखना है कि हाउ टू प्रूव दैट √2, √3, √5 इज अ इरेशनल नंबर, हाउ टू प्रूव, इसको प्रूव कैसे करेंगे। ओके, तो उसके लिए एक एग्जांपल लेंगे, प्रूव दैट √5 is an irrational number. Okay, prove that √5 is an irrational number. तो देखो यार, इसको हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि हम, जैसा हमने लास्ट ईयर देखा ही होगा आपको, प्रूव दैट 3 + √2 इज इरेशनल नंबर, तो हम 3 + √2 को p/q के साथ इक्वल बता देते, 3 को वहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए भेज देते, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी मिल रही है, एक रैशनल और इरेशनल, तो हो गया। ये थोड़ा अलग है, सिर्फ √5 है यहाँ पर। सो हम कंसिडर करेंगे कि लेट √5 इज अ रैशनल। मैंने अभी क्या कहा आपको कि हम किसी भी नंबर्स को डायरेक्टली इरेशनल प्रूव नहीं कर सकते, जब हम उसको रैशनल प्रूव करने में नाकाम रहेंगे तभी हम उसको इरेशनल करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम सबसे पहले इसको क्या पकड़ेंगे कि ये √5 इज अ रैशनल नंबर। तो √5 अगर रैशनल नंबर है, देन कंसीडर A and B, consider A and B are co-prime numbers and √5 is equals to A/1. Okay, A/B is a form of rational number, तो हमने इसको फॉर्म दिखा है, लेकिन वो कैसे होने चाहिए, को-प्राइम नंबर्स। अब को-प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं, कोई बताएगा? को-प्राइम नंबर्स, व्हाट इज को-प्राइम? और इवन मालूम होना चाहिए, प्राइम मालूम होना चाहिए, कंपोजिट मालूम होना चाहिए, ओके। प्राइम नंबर मतलब जिसका फैक्टर वो या फिर 1, बस ये दोनों ही होंगे, ओके। कंपोजिट किसको बोलेंगे, जिसके 1 वो नंबर और 1 इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स मिलते हैं, उनको हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। को-प्राइम फैक्टर किसको बोलते हैं, जिन दोनों के फैक्टर्स एक जैसे ना हो, एक भी मतलब फैक्टर्स मैच नहीं खाने चाहिए। जैसे हम एग्जांपल लेंगे 35 एंड 12, 35 को मैं 1, 7, 5 एंड 35, ये 4 फैक्टर्स लिख सकता हूँ, ओके। 12 के में 1, 2, 3, 4, 6, 12, इतने सारे फैक्टर्स लिख सकता हूँ। अब इन दोनों में 1 के अलावा, चलो 1 तो सब में कॉमन होता है, 1 के अलावा कुछ तो भी कॉमन है क्या, नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये को-प्राइम नंबर, ओके। जिनके फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता है उनको हम को-प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो A और B के फैक्टर्स एक जैसे नहीं होने चाहिए, एक ही नंबर से उन दोनों को डिवाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हमें इसका उल्टा प्रूव करके दिखाना है, इन दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, √5 इज इक्वल्स टू A/B। सो नाउ हम इसको √5B इक्वल्स टू A बोल सकते हैं, ओके। सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, √5 का स्क्वायर 5 बन जाएगा, B का स्क्वायर B² बन जाएगा, A का स्क्वायर A² बन जाएगा, ओके।
ना बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा। अब देखो ए स्क्वायर को अगर 5 डिवाइड कर रहा है, हियर 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, सो देयरफॉर अगर किसी प्राइम नंबर को, ये प्राइम नंबर है, को प्राइम है, मतलब ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ठीक है। अगर किसी प्राइम नंबर को एक प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, ओके, अगर किसी प्राइम नंबर को एक प्राइम नंबर के स्क्वायर को एक प्राइम नंबर अगर डिवाइड करता है तो उस प्राइम नंबर को भी वो डिवाइड कर सकता है, ये मालूम होना चाहिए, ओके। जैसे 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है समझो, ठीक है, 9, ओके, एंड 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। 3 अगर 3 के स्क्वायर 9 को डिवाइड कर सकता है या फिर सिर्फ 3 को डिवाइड कर सकता है, 3 के स्क्वायर को तो डिवाइड ही कर सकता है, ओके। तो ये फॉर्म है कि किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर को अगर एक प्राइम नंबर डिवाइड कर सकता है तो उस प्राइम नंबर को भी डिवाइड कर सकता है। मतलब 5 अगर डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, सो देयरफॉर 5 डिवाइड्स आल्सो ए को भी डिवाइड कर सकता है, ओके। नाउ दिस a बाय 5, ए स्क्वायर अपॉन 5 है, ए स्क्वायर अपॉन 5 तो हो गया, लेकिन अब 5 को भी, ए को भी 5 डिवाइड कर सकता है ना, तो अब a बाय 5 इनका जो आंसर है समझो c आता है, एंड c इज एनी इंटीजर, c इज एनी इंटीजर, ओके। तो इसको हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू 5c लिखेंगे। a की वैल्यू क्या है, 5c है, ओके। बट वी नो that 5b square is equals to a square, a की वैल्यू क्या है, 5c square। now 5b square is equals to 25c square, ओके। एंड नाउ 5 उधर का डिवीजन को 25 को डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमेनिंग रहा 5c स्क्वायर। अब c स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालनी है तो 5 इधर डिवीजन के लिए भेज देंगे। अब ये दोनों इक्वल आ रहा है, इसका मतलब b स्क्वायर को भी 5 डिवाइड हो रहा है, ओके। हियर 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, और अभी मैंने कहा कि जैसा ए स्क्वायर को अगर वो डिवाइड कर सकता है तो ए को भी कर सकता है, वैसा अगर वो बी स्क्वायर को भी कर सकता है तो बी को भी कर रहा है। पर ये दोनों क्या थे, को प्राइम नंबर थे, मतलब इनका कोई एक ही प्राइम नंबर डिविजिबल नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो 5 दोनों को भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो अगर वो दोनों को भी डिवाइड कर रहा है तो मतलब हमारी जो थ्योरी थी, हमारा जो अजम्पशन था कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, ओके, ये गलत था, ठीक है। तो हमारा अगर अजम्पशन ही गलत है तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है कि हमने जो कंसीडर किया है कि √5 इज अ रैशनल नंबर, ये गलत है। तो अगर वो रैशनल नंबर है ही नहीं तो है क्या, आया समझ में? बस इस वे से हमने प्रूव कर। तो ये था पूरा हाउ टू प्रूव एनी। अब हम इस डायरेक्टली वैल्यू निकाल के ये नहीं बोल सकते, मतलब हमें अगर डायरेक्टली प्रूव करना है उसको इसमें, तो ये, और इसके आगे में अगर इसमें प्लस में, मल्टीप्लाई में, एडिशन में अगर कोई और साथ में एक कंप्लीट नंबर हो, होल नंबर, ओके, नेचुरल नंबर हो, तो अभी बहुत ही ईजी है, तब तो बहुत ही ईजी है इसको प्रूव करना, ओके। अब इसके जो एप्लीकेशन है वो हम कर लें, ठीक है। इतना समझ में आ सकता है, ओके।